भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, सामाजिक समरसता के लिए जो देश में सबसे बड़ी एक विष फैलाया जा रहा, जहर फैलाया जा रहा, वो है जातिवाद। हम इस देश में कास्टिज्म नहीं, राष्ट्रिज्म चाहते हैं। हम इस देश में कास्टवाद नहीं, राष्ट्रवाद चाहते हैं। हम इस देश में सामाजिक समरसता चाहते हैं। हम इस देश को पुनः पुराना भारत बनते हुए देखना चाह रहे हैं। इसलिए 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की ये पदयात्रा है। उसी प्रकार ये पदयात्रा है। आप लोगों को लग रहा होगा हम करवा रहे हैं, हनुमान जी इस पदयात्रा को करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग तो ब्रजवासी बनकर के चलेंगे। कोई लाठी लगाएगा, कोई कंधा लगाएगा, हम तो अपनी खड़ाऊ छोड़कर सिर्फ चलेंगे। पदयात्रा तो बालाजी की हो रही है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के जरिए एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने जा रहे हैं। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रविवार को पत्रकारों से मुलाकात करते हुए 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक चलने वाली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिंदू बहुसंख्यक देश में हिंदुओं को सुनियोजित ढंग से आपस में लड़वाया गया है ताकि इनमें कभी एकजुटता न हो सके। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि 80 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। जात पात में बिखरे हिंदुओं को एकजुट करने का संकल्प लेकर यात्रा में निकले हैं। बागेश्वर महाराज ने कहा कि जो भी हिंदूवादी विचारधारा का है वह यात्रा में सहयोग करे, क्योंकि ये यात्रा किसी एक व्यक्ति की नहीं है, सभी हिंदुओं की है। उन्होंने देश विदेश में रहने वाले हिंदुओं का आह्वान करते हुए कहा कि 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की यात्रा में कम से कम एक दिन के लिए वे अवश्य आएं। किसी परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति नहीं आ पा रहा है तो वह घर बैठे भी यात्रा का समर्थन कर सकता है। उन्होंने कहा कि विदेशी ताकतों ने हिंदुओं को जात पात में उलझाया ताकि वे एकजुट न हो सकें और आपस में लड़ते रहें। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वे विवाद नहीं, संवाद के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं। यात्रा में चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन सबके सहयोग से चुनौतियों का सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा अस्तित्व की लड़ाई के लिए है। सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम अनर्गल बातें करने वालों को भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि एक एक हिंदू इन शरारती ताकतों का जवाब दें। बागेश्वर महाराज ने कहा कि पहला अवसर है जब उनकी यात्रा का समर्थन इस्लाम धर्म के लोगों ने किया है। फैज खान के नेतृत्व में 3 सैकड़ों से अधिक मुस्लिम समाज के लोग यात्रा में चलेंगे। विगत दिनों दिल्ली में मुस्लिम समाज के लोगों के साथ महाराज श्री ने बैठक की थी, जिसमें समाज के सभी लोगों ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा का समर्थन करते हुए साथ चलने का भरोसा दिया। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, इसलिए हम यात्रा में साथ रहेंगे। बागेश्वर महाराज ने सभी पदयात्रियों से आग्रह किया है कि वह यात्रा में मर्यादा के साथ शामिल हों। किसी जाति, पंथ, संप्रदाय विशेष पर कोई टिप्पणी न की जाए। अस्त्र शस्त्र का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित रहेगा। शांति के साथ यात्रा में चलें, भगदड़ न मचाएं। उन्होंने कहा कि प्रशासन से भी आग्रह किया गया है कि विशेष स्थान पर विशेष सुरक्षा की जाए। अन्य धर्मावलंबियों के आस्था के केंद्रों की विशेष सुरक्षा की जाए ताकि कोई साजिश न हो सके। बागेश्वर महाराज ने कहा कि जातियों का अहंकार शून्य करने के लिए सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकल रही है। भेदभाव, क्षेत्रवाद, भाषावाद खत्म करने का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की 422 ग्राम पंचायतों के अलावा नगरों, कस्बों समेत करीब 5 करोड़ की आबादी तक यात्रा का संदेश पहुंचाने का प्रयास होगा। सुरक्षा के संबंध में मीडिया के सवाल के जवाब में महाराज ने कहा कि जहां महिलाएं विश्राम करेंगी वहां सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। निजता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।